अजीम आला और मोतबर मोहब्बत में तमाम मसीही बहनों और भाइयों को पास्टर कामरन का सलाम पहुँचे। मेरे अजीज़ों, एक बार फिर से आप तमाम बहनों और भाइयों की खिदमत में हम एक नई बात और नए टॉपिक को लेकर हाजिर हुए हैं। मेरे अजीज़ों, आज से हम मुकाशफा की किताब की तफसीर का आगाज़ करने जा रहे हैं। तो इसके लिए हम खुदावंद से भी पुर उम्मीद हैं कि वो हमारी और आप तमाम सामईन की सुनने में और समझने में मदद फरमाए। हम इस बात के लिए दुआगो हैं। और इसके साथ साथ मैं तमाम बहनों और भाइयों का शुक्रगुजार हूँ जो अपनी फीडबैक और अपने कमेंट से हमारी हौसला अफजाई करते हैं। मैं आप सबका शाकिर व ममनून हूँ। मेरे अज़ीज़ों, आइए इस बात को शुरू करते हैं मुकाशफा की किताब की तफसीर। सबसे पहले जब कभी किसी भी बात को हमने सीखना होता है तो हम उसके मानियो मफहूम पर बात करते हैं। और मुकाशफा की किताब ये वो किताब है मेरे अज़ीज़ों जिसके बारे में बहुत सारे लोग अपनी अपनी आराह देते हैं और हर एक शख्स अपनी अपनी इस किताब के ताल्लुक से सोच रखता है। बहुत सारे लोग इस किताब को मनफी पहलू से लेते हैं, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं इस किताब को बार बार पढ़ना नहीं चाहिए, इस किताब का विर्द नहीं करना चाहिए, या इस किताब को तन्हाई में नहीं पढ़ना चाहिए, या इस किताब से चिल्ला कशी होती है, या इस किताब के वसीले से कुछ ऐसे जादूगरी के कुछ असरात या मुवक्किल आ जाते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, ये सारी कहानियाँ जितने भी आप मुख्तलिफ लोगों से सुनते हैं, ये तमाम की तमाम बाइबल मुक़द्दस की मनफी हैं, बाइबल मुक़द्दस की मुखालफत करती हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस वीडियो के आगाज़ में मैं आप तमाम बहनों और भाइयों से गुजारिश करना चाहता हूं कि इन तमाम वीडियोस को बड़ी एहतियात के साथ और बड़ी गौर से सुनिए। ये इंतहाई हसास किस्म का टॉपिक है जिसको हमने शुरू किया है, और हमारी दुआ है कि हम इसको बेहतर और अच्छे तरीके से इसको कर सकें। तो आइए मेरे अज़ीज़ों, सीखते हैं आज का जो वीडियो है। हम सब जानते हैं कि आज की वीडियो इस किताब के तारुफ के ताल्लुक से है। तो आइए सबसे पहले हम ये बात सीखते हैं कि जो मुकाशफा की किताब है इसको नए अहदनामे की नबूवती किताब भी कहा जाता है। ये वाहिद किताब नए अहदनामे के अंदर है जिसको नबूवती किताब कहा जाता है। मिसाल के तौर पर नबूवत किसे कहते हैं? नबूवत का मतलब है कि अगर कोई नबी किसी काम के वाक़े होने से पहले कुछ सच्चाइयाँ बयान कर दे तो इस बात को उसके होने से पहले हूबहू वही बातें बताए और आने वाले चंद सालों में वो सारी की सारी पूरी हो जाती हैं, तो इसको नबूवत कहा जाता है। मुकाशफा की किताब के अंदर हम ये सारी बातें सीखेंगे कि मुकाशफा की किताब जो है वो मेरे अज़ीज़ों हमें आने वाली वाक़यात और हालात के बारे में क्या सिखाती है। तो मैं आपके सामने चंद एक चीज़ें रखना चाहता हूँ कि इस किताब के अंदर हम क्या क्या सीखने वाले हैं। इस किताब के अंदर पहले चैप्टर से लेकर तीसरे चैप्टर तक पहले चैप्टर के अंदर हम इस सारी किताब को बगौर जायज़ा लेंगे। वो सारा जो रोया है जो मुक़द्दस पौलुस रसूल ने देखी है उसका तज़किरा हमें मिलेगा, और दूसरे और तीसरे चैप्टर के अंदर हमें एक कलीसियाई दौर मिलेगा। मिसाल के तौर पर अब दूसरा और तीसरा चैप्टर जब आप पढ़ते हैं, इसके बाद हम इसको वन बाय वन और इसको आयत बाय आयत सीखने की कोशिश करेंगे। जो दूसरा और तीसरा इसका जो अबवाब हैं, इसके अंदर आपको कलीसिया यानी 7 चर्चेस 7 कलीसियाओं के ताल्लुक से हमें सीखने को मिलेगा। इसके बाद चौथा और 5वें चैप्टर के अंदर हम देखेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे। ये इस किताब का खाका है जो मैं आप सबके सामने रख रहा हूँ। चौथे और 5वें चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि कलीसिया जो है वो आसमान पर मसीह यीशु आएंगे और कलीसिया को आसमान पर लेके जाएंगे। फिर छठे चैप्टर से 18वें चैप्टर तक
ہم یہ سیکھیں گے کہ بڑی مصیبتوں کا آغاز ہو چکا ہے، کلیسیا آسمان پر جا چکی ہے، اور 6 سے 8ویں چیپٹر تک ہم دیکھیں گے کہ جو کلیسیا ہے وہ آسمان پر چلی گئی ہے، اور اس دنیا میں بڑی مصیبتوں کا آغاز شروع ہو چکا ہے۔ پھر ہم 19ویں چیپٹر میں، جیسے ہی ہم 19ویں چیپٹر میں داخل ہوں گے تو ہم یسوع المسیح کی ظاہرہ آمد کا تذکرہ دیکھیں گے، یسوع مسیح کی ظاہرہ آمد کے بارے میں سیکھیں گے، اور پھر چلتے چلتے ہم میرے عزیزو 22ویں چیپٹر تک ہم وہ ساری باتیں، یعنی نیا آسمان اور نئی زمین، یہ ساری باتیں جو سب کچھ نیا ہو جائے گا، یہ میں نے چند منٹس کے اندر کوشش کیا کہ آپ سب کو بائبل مقدس کی جو مکاشفہ کی کتاب ہے اس میں سے گزارا جائے۔ ابھی ہم اس کے معنی و مفہوم پر نہیں آ رہے، اب ہم سب یہ جانتے ہیں کہ بائبل مقدس کی سب سے جو پہلی کتاب ہے وہ پیدائش کی کتاب ہے، اور جو سب سے آخری کتاب ہے وہ مکاشفہ کی کتاب ہے۔ ان دونوں کتابوں کے لکھے جانے میں اگر آپ ادوار کا تعین کریں، اگر آپ ان کا ٹائم پیریڈ دیکھیں تو یہ بہت ایک لمبی لسٹ ہے، بہت سارے سال گزر گئے، اور اس میں دیکھتے ہیں مختلف انبیاء گزرے ہیں، مختلف رسلاء آئے ہیں، اور انہوں نے اپنے طریقے سے، جیسے عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے کہ خدا نے پہلے حصہ بہ حصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کیا، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان دونوں کتابوں کے درمیانی حصہ جو ہے، پہلے سے آغاز سے اور اختتام تک، جو ایک نبیوں کی، بادشاہوں کی ایک لمبی لائن ہے۔ تو یہ دونوں کتابیں مکاشفہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے میں میرے عزیزو بتانا چاہتا ہوں، 2 کتابوں کا جاننا انتہائی ضروری ہے۔ نمبر 1، دانیل کی کتاب۔ اگر آپ مکاشفہ کی کتاب کو سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو دانیل کی کتاب کو سمجھنا پڑے گا۔ دانیل کی کتاب کو پرانے عہد نامے کے اندر مکاشفہ کی کتاب بھی تصور کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو پیدائش کی کتاب ہے اس کے بارے میں بھی جاننا انتہائی ضروری ہے۔ تو میرے عزیزو، آئیے چند لمحوں کے اندر ہم پیدائش کی کتاب اور مکاشفہ کی کتاب کا ایک سرسری سا ایک جائزہ لیتے ہیں، دونوں کے درمیان ایک کمپیئر کرتے ہیں دونوں کتابوں کو۔ آئیے سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں، ابھی ہم اس کتاب کے لفظ مکاشفہ کے معنی مفہوم کی طرف نہیں آ رہے، میں آپ کو اس کے آغاز میں چند ایک بنیادی طور پر بتانا چاہتا ہوں۔ پیدائش کی کتاب، پیدائش کی کتاب کے اندر ہم دیکھتے ہیں آسمان، جنت اور فردوس، کچھ بھی کہہ لیجئے، پیدائش کی کتاب کے اندر ہم دیکھتے ہیں یہ آدم سے چھنا گیا ہے، جدا ہو گیا ہے، لے لیا گیا ہے۔ نیا یعنی آسمان کہہ سکتے ہیں، فردوس کہہ سکتے ہیں، اور جنت کہہ سکتے ہیں، آپ کوئی بھی لفظ استعمال کر سکتے ہیں۔ پیدائش کی کتاب میں آپ دیکھیں گے کہ آدم سے جو ہے وہ فردوس لے لی گئی ہے، اور مکاشفہ کی کتاب کے اندر آدم کو فردوس دوبارہ ملی ہے۔ اور دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ پیدائش کی کتاب کے اندر پہلا شہر بسایا گیا، پہلا شہر آباد کیا گیا، اور وہ شہر جو پہلا شہر تھا وہ فلاپ ہوا، فیل ہوا اور ناکام ہوا۔ اور اس کے بعد جب ہم مکاشفہ کی کتاب دیکھتے ہیں تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ نیا آسمان، ایک نیا شہر آزاد اور آباد کیا گیا ہے، اور جس میں نہ کوئی گناہ، نہ کوئی داغ، نہ کوئی جھری، کوئی غم، کوئی ماتم، کچھ بھی نہیں ہے مکاشفہ کی کتاب کے اندر۔ تو اس کا مطلب یہ پہلا شہر جو ہے وہ فیل یعنی فلاپ ہوا ہے، لیکن دوسرا شہر جو مکاشفہ کی کتاب کے اندر ہے اس میں اس کو کامیابی ملی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تیسری بات کہ پیدائش کے اندر لعنت کا آغاز ہوا ہے، لیکن جب ہم ریولیشنز کے اندر مکاشفہ کی کتاب میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں ملے گا نو مور کرس، یعنی ساری لعنتیں اٹھا لی گئی ہیں، نیا شہر، سب کچھ نیا ملا ہے۔ پیدائش کی کتاب میں لعنت آتی ہے، لیکن مکاشفہ کی کتاب میں وہ لعنت اٹھا لی جاتی ہے۔
یہ कंपैरिजन होता है। पैदाइश की किताब के अंदर जो पहला आदम है, पहले आदम से शादी होती है, लेकिन रेवलेशंस के अंदर यीशु मसीह से यानी दूसरे आदम से शादी होती है। पैदाइश की किताब के अंदर हम देखते हैं कि पहला आंसू इस दुनिया में गिरा है, पहला आंसू निकला है। लेकिन जब आप मुकाशवा की किताब का तज़किरा करेंगे, जब मुकाशवा की किताब का मुताला करेंगे, तो आपको मिलेगा कि खुदावंद ने सब आंसू पोंछ दिए हैं, सारे आंसू पोंछ दिए हैं। आंसुओं का आगाज हो रहा है पैदाइश की किताब में, मुकाशवा की किताब में सारे आंसू पोंछ दिए गए हैं। पैदाइश की किताब के अंदर छठी बात शैतान का दाखिला होता है, लेकिन मुकाशवा की किताब में उसका खारजा होता है, खात्मा हो जाता है, खत्म हो जाता है। उसकी हुकूमत, उसकी हुक्मरानी, उसका इख्तियार, उसका रोब, सब कुछ खत्म कर देता है। और सातवीं बात, पैदाइश की किताब जो है ये पुरानी तख्लीक है, लेकिन मुकाशवा की किताब में आपको मिलेगा ये नई तख्लीक, हालेलुया, नया मखलूक। मुकाशवा की किताब के अंदर आपको नया मखलूक मिलेगा, नई बातें मिलेंगी, नया शहर, नया आसमान, सब कुछ नया हो जाएगा। पैदाइश की किताब के अंदर राबता टूटा खुदावंद का और इंसान का, लेकिन मुकाशवा की किताब के अंदर वही राबते बहाल हुए हैं यीशु मसीह की बदौलत। पुरानी पैदाइश की किताब के अंदर जितनी भी नुकसानात हुए हैं, उनका जो जिम्मेवार है, उसका जो कह सकते हैं जिस वजह से आया, वो आदम और हवा को इसका गुनहगार ठहराया जाता है। लेकिन मुकाशवा की किताब के अंदर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से वो सारी लानतें, वो मुसीबतें, वो परेशानियां वो दूर हो चुके हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, ये है हमने कंपेयर किया है पैदाइश की किताब और मुकाशवा की किताब को। मेरा ईमान है कि इस छोटी सी गुफ्तगू के वसीले से हमने बरकत हासिल की है। मिलते हैं एक नई वीडियो में, देखते रहिए वर्ड ऑफ गॉड टीवी और मुकाशवा की तफसीर। आमीन।